नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। प्रदूषण की चिंता सबको होती है, पर प्रदूषण को रोकने के लिए, उसके नियंत्रण के लिए बनाए गए विभाग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को शायद प्रदूषण रोकने की तनक भी चिंता नहीं है। यहां तक कि प्रदूषण नापने के लिए लगाए गए यंत्र भी कहीं न कहीं संदेहास्पद होते जा रहे हैं। आज के छुपा खेल में बताऊंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक क्षेत्रीय कार्यालय में स्थापित एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीन की क्या स्थिति है। आप उस स्थिति को देख के शायद खुद ही समझ जाएंगे कि इसके द्वारा बताए गए आंकड़े कितने सही होंगे या कितने गलत। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें पसंद आए। स्वागत है। प्रदूषण को रोकेंगे कैसे, उसको नियंत्रित कैसे करेंगे, जब यह पता होगा कि प्रदूषण कितना हो रहा है और उसका जरिया क्या है और किस प्रकार का है। मध्य प्रदेश के शहरों में भी प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और शहर टॉप 10 में आने की होड़ में लगे हुए हैं। यह कैसे पता चलेगा कि कितना प्रदूषण है, क्या सही में उतना है या उससे ज्यादा है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जी हां, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक तय गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न स्थानों पर एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए कुछ मशीनें लगाता है वायु प्रदूषण नापने के लिए। इनमें से एक होती है जैसे रेस्पिरेबल डस्ट सैंपलर, और भी होते हैं 2-3 प्रकार के जो बताते हैं PM10 या PM2.5 के कितने कण कहां कहां घूम रहे हैं। तो आप जब वायु प्रदूषण में फैले इन तत्वों को, इन प्रदूषित इन कणों को देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो सैंपल कहां लेंगे। स्वाभाविक बात है, जो जगह खुली होगी, चारों तरफ से हवा का वहां आदान प्रदान स्पष्ट हो। पर हाल ही में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के छिंदवाड़ा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में गए हम। वहां पे पहली ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में सीढ़ियों के कोने में यह मशीन पाई गई। आप देख रहे हैं इस मशीन का काम था, जो चालू भी थी, कि वायु में कितना प्रदूषण है, कौन से PM 2.5 हो या 10 हो या जो भी हो, उसमें क्या क्या है, उसके लिए सैंपलिंग होती है। इसमें एक फिल्टर पेपर वगैरह लगा होता है जो बाद में लैब में जाके एनालिसिस होता है, जिससे पता चलता है कि उस क्षेत्र में इतने से इतने बजे के बीच कितना प्रदूषण रहा। पर इस मशीन की स्थिति आप देखिए, जो मैं भी देख के चकित हो गया। पहली बात तो ये लगी कहां थी, तकरीबन 6 फीट के हाइट में होगी या 7 फीट के हाइट में। दूसरी बात, इसके एक तरफ बाउंड्री वॉल है, आपको दिख रही है। उस बाउंड्री वॉल के बगल में एक मैरिज गार्डन है, उसके पेड़ भी काफी हाइट तक है। सामने भी पेड़ लगे हुए हैं और मेन रोड से इसकी दूरी मेरे हिसाब से तकरीबन 30 से 40 फीट होनी चाहिए। वहीं पीछे तरफ बिल्डिंग बनी हुई है जहां पे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय स्थापित है। यानी, और बाएं हाथ तरफ या एक तरफ कह दूं मैं, काफी खुला हुआ है। यानी यदि वायु के प्रवाह की बात करूं तो सिर्फ एक साइड से ही वो फ्री मूव होके आ पा रही है। मैंने विषय विशेषज्ञों से जब इस बात की चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इस तरह के सैंपलिंग मशीन, यानी वायु एयर पॉल्यूशन मापने की जो मशीन है, उसको ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पे जो वायु है यानी हवा है वह बाधित ना हो रही हो और चारों दिशाओं से बराबर मात्रा में आ रही हो। यानी जैसे बिल्डिंग की छत पे। मुख्यालय में मैं बात करूं, यदि मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय में छत में लगी हुई है। ऐसे ही आप विभिन्न शहरों में जाएंगे तो अमूमन ये मशीन छत पे लगी होती है। क्यों? ताकि आसपास से हवा बराबर मात्रा में आती रहे और जो जांच हो वो सही हो। वहां के क्षेत्रीय अधिकारी कटारे जी को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि यहां पे जो आपने मशीन लगाई है, इसका सैंपल उचित नहीं आएगा, सही नहीं आएगा, जिससे यह बताना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा कि उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर क्या है।
ज्यादातर मौकों पे वह मशीन प्रदूषण कम बताएगी, क्योंकि 3 तरफ से उसमें बाधाएं हैं, सिर्फ एक तरफ से खुला है, वो भी काफी खुला मैदान है। किसी भी शहर में प्रदूषण जो होते हैं, जो कण होते हैं, ये आते हैं, जमीन में बैठते हैं, गाड़ियों से उठते हैं, हवा से आते हैं। ये मशीन लगी है मान लीजिए, तो जैसे हवा में आ रहा है तो यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, क्योंकि हवा कभी भी कहीं से भी चल सकती है, इधर से भी आ सकता है। लेकिन इस मशीन के बगल में यहां पे कोई हर्डल होगा, कुछ आड़ होगी, तो स्वाभाविक बात है उस पर नहीं आएगा। गांव में देखा होगा आपने, जब चूल्हे जलते हैं तो 3 तरफ से आड़ बना दी जाती है, ताकि हवा उस आग को बाधित ना करे और आग सही तरीके से जलती रहे, खाना बनाया जा सके। चूल्हे में होता है, अक्सर आपने देखा हो चाय की गुमटियों में वगैरह में स्टोव के आजू बाजू टीन की परत लगा देते हैं। तो क्या जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे कि क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित एयर पोल्यूशन के लिए जो मॉनिटरिंग मशीन है वह क्या सही स्तर पे, सही जगह पे लगी है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कोई जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि वहां पे पदस्थ क्षेत्रीय अधिकारी शायद इस चीज को नहीं देख पाए, जबकि वहां पे अंदर मौजूद कर्मचारी अधिकारियों ने कहा कि हम, उनके हाथ में कुछ है नहीं, और साहब जनरली ऑफिस सेकंड हाफ के पहले आते नहीं, और आते भी हैं तो बहुत लिमिटेड समय के लिए। इसके पहले भी वहां क्षेत्रीय अधिकारी रहे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब आप समझ जाइए कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कितना गंभीर है वायु प्रदूषण को नापने के लिए, क्योंकि यदि ज्यादा प्रदूषण बताएंगे तो इन पे प्रेशर पड़ेगा कि कंट्रोल करिए, जो यह नहीं करते। कैसे नहीं करते, मैं उस बात पे अगले एपिसोड में खुलासा करूंगा, पर फिलहाल आपको बता दूं कि वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण ज्यादा होगा तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक्शन लेना होगा, जो यह लेने से कतराते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए शायद। जी हां, मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी किस प्रकार काम कर रहे हैं और अपने पद का खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन भी संजीदगी यानी गंभीरता से नहीं कर रहे हैं। फिलहाल तो मैं मेंबर, सेक्रेटरी, सदस्य सचिव एमपीपीसीबी से निवेदन करूंगा, यदि वह ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कृपया करके छिंदवाड़ा का एक टूर लगा के आइए और बिना बताए जाइएगा। 12 बजे के पहले यदि आप ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस में आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा। मेरा खुद का अनुभव है, मैं जब 12 बजे पहुंचा था तो पूरे कार्यालय में सिर्फ एक महिला कर्मचारी मौजूद थी और एक प्यून था जो बाहर गेट पे बैठा था। क्षेत्रीय अधिकारी के बारे में वहां पे मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि उनके आने का कोई टाइम नहीं है। तो जब बॉस ही नहीं आएगा तो नीचे कौन आएगा टाइम? हालांकि 1 बजे तक बाकी कर्मचारी ऑफिस आने लगे। ऐसे में यदि कोई आवेदक सुबह 10 बजे सरकारी कार्यालय खुलने के समय में उस कार्यालय में पहुंचेगा तो उसको क्या मिलेगा? इंतजार करना पड़ेगा या समय लेके जाना पड़ेगा। वायु प्रदूषण कम से कम सही तरीके से नाप लीजिए, कम से कम रिपोर्ट सही बना दीजिए, जल प्रदूषण की भी सही बनाइए, जिससे पता चल सके कि प्रदूषण कितना है और उसकी रोकथाम के लिए सही समय पे सही कदम उठाया जा सके। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।